चांसेस आर वेरी हाई कि इस वीक आपके चेहरे पे थोड़ी खुशी होगी। क्यों? क्योंकि मार्केट्स ने थोड़ा सा बाउंस किया है और शायद आप भी इसकी उम्मीद कर रहे होंगे। मैंने एक स्टोरी भी डाला था, मज़े मज़े में वो स्टोरी था कि अगर अगले 3 सेशन में मार्केट ने बाउंस शो नहीं किया तो मुझे वापस से बेसिक्स जाके पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डेटा पॉइंट वैसा था। और मैंने वहाँ लिखा भी था कि ये मैं डेटा के बेसिस पे बोल रहा हूँ, कोई होप के बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ। किस्मत अच्छी थी कि मार्केट ने थोड़ा सा बाउंस शो किया, बैक टू बैक 2 दिन किया, तीसरे दिन बहुत हल्का फुल्का किया, कोई ज़्यादा नहीं किया। सो बहुत लोगों की पोर्टफोलियो में थोड़े से मोमेंट उनको देखने को मिले हैं। निफ्टी ने एक रिकॉर्ड बनाया था, जिस रिकॉर्ड के बारे में हमने एक वीडियो भी बनाया था कि निफ्टी बैक टू बैक 10 सेशंस के लिए कंटिन्यूअस रेड में क्लोज हुआ डेली पे। और उसके बाद जब हमने वीडियो बना दिया, रिकॉर्ड बन गया, सब जगह हल्ला हो गया, तो उसके बाद निफ्टी हल्का सा बाउंस किया। इनफैक्ट निफ्टी लास्ट 18-19 सेशन में बस एक दिन ग्रीन में था, बाकी सारे दिन रेड में था। उसके बाद से अब जाके ऐसा हुआ है जहाँ पे वो बैक टू बैक 2 दिन ग्रीन में क्लोज दिया है। तो ये एक अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है? क्योंकि मार्केट्स कभी भी हमेशा एक लाइन में नहीं गिरती है, हमेशा रिलीफ बाउंस शो करती है। तो जो अभी चल रहा है वो हल्का सा रिलीफ बाउंस है। सवाल है क्या रिलीफ बाउंस सस्टेन करेगा, सवाल है क्या हम यहाँ से और ऊपर जाएंगे, सवाल है क्या हम यहाँ से नीचे जा सकते हैं। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं और हम ये चलते हैं कि एक स्टेप को एक बार में चलना चाहिए। मैं उनमें से नहीं आता जो फॉर्च्यून टेलिंग की बात करता है, जो आपको ये बताएगा कि क्या हो सकता है अभी से 6 महीने बाद। कोई नहीं जानता कि क्या हो सकता है। एक पॉजिटिव उम्मीद रहती है लोगों की। देर आर पीपल जो पेसिमिस्ट हैं, देर आर पीपल जो ऑप्टिमिस्ट हैं। मैं रियलिस्ट हूँ, मैं रियलिटी पे चलता हूँ। मैं पेसिमिस्ट या ऑप्टिमिस्ट नहीं बनना चाहता। जो डेटा है, जो डेटा कहता है, मैं उसको लेके चलता हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा मानना है कि मैं एक ट्रेडर हूँ, मेरा ओपिनियन बायस्ड होता है और वो कभी भी बदल सकता है। हर एक कैंडल पे वो चेंज हो सकता है। इसलिए ओपिनियन एडमेंट रख के कुछ नहीं होगा। और अपनी गलती मानने से किसी को भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं सबसे पहले आके आपको बोलूंगा कि मैं गलत हूँ। क्यों? क्योंकि दोस्त वो डेटा है और गलती मानने में इंसान कब से छोटा होने लग जाता है। प्रॉब्लम यही है कि सोशल मीडिया की दुनिया में लोग अपनी गलती मानना नहीं चाहते हैं। एनीवेज, पॉइंट बहुत सिंपल सा है कि क्या पोर्टफोलियो और ऊपर जानी चाहिए, क्या निफ्टी यहाँ से और ऊपर जा सकता है, क्या बैंक निफ्टी और बेहतर कर सकती है, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो इस पॉइंट पे भी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, इस मार्केट में हमें और क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इंडिया विक्स क्या कर रहा है, एफआईआर ने क्या किया है पिछले एक वीक में और आने वाले में वो क्या कर सकते हैं, मार्केट ब्रेथ किस पॉइंट पर है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि लास्ट एक वीक में क्या हुआ है और आने वाला एक वीक में क्या हो सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो मार्केट अपडेट वीडियो है। आज शनिवार है तो हर एक शनिवार को हम मार्केट अपडेट का वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। जो मैं अक्सर कहता हूं कि अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मार्केट्स के अपडेट को जानने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर वो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स को हम कवर करते हैं जो आपको जानने और समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन और भी नया हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेजर इन्फॉर्मेशन है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको हम डिस्कस कर देते हैं इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं जो भी बात कर रहा हूँ इस वीडियो में वो लर्निंग पर्पज़ है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा अपना ओपिनियन है, मैं गलत हो सकता हूँ, अक्सर मैं गलत होता हूँ। मेरी एक्यूरेसी 45 to 50% के आसपास है। मैं जो मुझे आता है, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, समझता हूँ, जानता हूँ, वही आपके सामने शेयर करने की कोशिश करता हूँ। जो मेरी एनालिसिस है, जैसे मैं मार्केट को देख रहा हूँ, वो मैं बताने की आपकी कोशिश करता हूँ ताकि उससे आपको कुछ लोगों को सीखने को मिले। जो लोग एक्सपर्ट हैं उनको मेरी ज़रूरत नहीं है, जो लोग नए हैं शायद वो मेरे से थोड़ा मोड़ा कुछ सीख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। अब चलते हैं, बात करते हैं वीडियो के बारे में। तो निफ्टी लास्ट एक वीक में हल्का सा बाउंस हो किया है। एट एन एवरेज पूरे वीक में ऑलमोस्ट वो 2% ऊपर गया है। टू बी प्रिसाइज 1.93% की क्लोजिंग है, हम उसको 2% मान के चल रहे हैं। ये कब हुआ है? ये तब हुआ है जब 3 वीक बैक टू बैक हम रेड में क्लोज हुए थे और उसके बाद फाइनली हम ग्रीन में क्लोज हुए हैं।
इनफैक्ट ये एक और रिकॉर्ड बना था कि 10 सेशन कंटिन्यूअस हम रेड में क्लोज हुए थे और उसके बाद जाके ग्रीन में क्लोज हुए। तो इन सब के बाद निफ्टी ने फाइनली स्ट्रेंथ शो किया हल्का सा। मैं उसको स्ट्रेंथ नहीं बोलूँगा, मैं उसको रिलीफ बाउंस बोलूँगा। क्यों? जब किसी भी कैंडल को या किसी भी रबर को आप खींचते हैं तो क्या होता है, अगर कोई सामान इलास्टिक का नहीं है तो वो टूट जाता है। अगर आप कैंडल को खींचेगा तो टूट जाएगा, लेकिन अगर रबर को खींचिएगा तो एक सर्टन पॉइंट पे उसको आप छोड़िएगा तो वापस से अपने जगह पे आ जाता है। क्यों? वो इलास्टिक होती है। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं मीन रिवर्सन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि चीज़ें कोई कैसे भी किसी भी एंगल में जाए, अल्टीमेटली वो अपने मीन एवरेज पे आ जाती है। मार्केट्स भी वैसे ही चलता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि मार्केट्स एक लाइन में कॉन्स्टेंट नीचे गिरेगा और गिरता ही जाएगा। हमेशा ऐसा होगा कि वो गिरेगा, ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा। इनफैक्ट हमेशा नहीं बोलना चाहिए, 90% टाइम्स ऐसा ही होता है। एक दो एग्जाम्पल, 10 एग्जाम्पल एक्सेप्शंस वाले हमेशा मिलेंगे आपको स्टॉक्स पे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट उनमें भी नहीं मिलेंगे, बट वो एक्सट्रीम केस में जाके मिलते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरते हैं फिर बाउंस करते हैं। तो अब चलते हैं चार्ट्स पे और बात करते हैं। तो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है ये आपको निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। निफ्टी करंट प्राइस 22,552 रुपीज़ के आसपास है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि लास्ट वीक जो हमने रिकॉर्ड किया था वो यहाँ था, और उसके बाद हमने बात किया था, जो मैंने बहुत क्लियरली कहा था कि अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देंगे 21,800 को तो प्रॉब्लम होगी। हुआ क्या? जब अगले वीक मार्केट ओपन हुआ तो हम रेड में ओपन हुए, लेकिन 0.02% था जिसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन उसके अगले दिन 0.17% नीचे गए, बट कोई ज़्यादा नहीं गए। और हमने एक लो बनाया, वो लो था 21,964 का, जो कि 21,800 से ऊपर था। और इस लेवल के बारे में मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि अगर ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो एक काफ़ी क्रूशियल इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटेगा, जो कि अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है। दूसरी चीज़ हुआ क्या, फिर वेडनेसडे को मार्केट ने बाउंस हो किया 1.15% का, थर्सडे को मार्केट ने बाउंस हो किया 0.93% का, और फ्राइडे को 0.03% पे क्लोजिंग हुआ, जिसको आप म्यूटेड क्लोजिंग बोल सकते हैं। मतलब कुछ भी नहीं किया फ्राइडे को। बट 2 दिन जो मूव दिया, इसके कारण हमने पिछले वीक के क्लोजिंग के ऊपर क्लोज हुए, ऑलमोस्ट पूरे एक वीक में ऑलमोस्ट 1.93% का ऊपर दिया। ये जो बैक टू बैक 10 दिन का रेड क्लोजिंग था जो आप देख सकते हैं, उसके बाद फाइनली यहाँ पे ग्रीन हुआ, और ये बैक टू बैक 3 दिन ग्रीन है। अब क्या सवाल है? देखिए, सबसे पहले जो रेजिस्टेंस है जहाँ पे ये सपोर्ट हुआ करता था, जहाँ पे ये लाइन आपको दिख रहा है, इस लाइन को हम थोड़ा सा आगे मूव कर लेंगे तो जो सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा अब जो निफ्टी को दिखेगा, वो निफ्टी का रेजिस्टेंस है 22,800 का, जो एक सपोर्ट हुआ करता था जिसको हम ब्रेक करके नीचे गए थे। अब सवाल है कि क्या ये बाउंस जो है सस्टेन करेगा। देखिए, ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। क्यों? आंसर इसका है कि किसी को नहीं पता। मेरा मानना है कि हम लेवल बाय लेवल चलते हैं। अगर 22,800 को हम डिसाइसिवली ब्रेक कर देते हैं, अच्छे से ब्रेक कर देते हैं, तब हम शायद इस लो को इंटैक्ट रखेंगे। लेकिन अगर 22,800 के आसपास से जाके इसके आसपास को ब्रेक करने के बाद भी अगर हम रिजेक्ट हो जाते हैं, तो रिजेक्ट होकर वापस हम नीचे आते हैं, तो चांसेस आर वेरी हाई कि इस लो को हम ब्रेक करके फिर इसको तोड़ देंगे। लेकिन उसमें टाइम है। क्या अगले वीक में मैं देख रहा हूँ नीचे आते हुए रिजेक्ट होके? उसके चांसेस कम है। इसलिए मैं अगले एक वीक की बात कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि अगले वीक हम कोशिश करेंगे 22,800 जाने का, और फिर हम देखेंगे कि वहाँ पे मार्केट कैसा बिहेव करता है। ध्यान रखिएगा, मार्केट एक तरफा गिरा है, यहाँ पे गिरा, फिर हल्का सा बाउंस हो किया, फिर गिरा, फिर बाउंस हो किया। यहाँ गिरने के बाद अभी तक बाउंस हो नहीं किया है। तो हम जो अक्सर ऐसा बाउंस हो करते हैं, अगर आप यहाँ गौर करोगे तो यहाँ पे हमने बाउंस हो किया था ऑलमोस्ट 6-7% का, यहाँ पे हमने बाउंस हो किया था कितना, ऑलमोस्ट 4-4.5% का। तो अभी देखना है कि अभी हम कितना शो करते हैं। अभी हमने शो किया 3% का, अभी और मूव पेंडिंग है, क्योंकि ये जो मूव है ये थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंडेड था। तो ये देखने लायक होगा कि मार्केट अभी और क्या करता है। मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि हम 22,800 को अगले वीक में टेस्ट करेंगे, जिसका मतलब है कि अगले वीक में हम ऊपर जाएंगे। मैं बहुत क्लियर बोलना चाहता हूँ, गलती होगा कोई दिक्कत नहीं। सो अगर 22,800 को हम सस्टेन नहीं करते हैं, और 28,800 जब मैं बोल रहा हूँ तो 28,900 भी ले लीजिएगा भाई, एग्जैक्टली प्राइस पर मत चल जाइएगा। तो अगर हम उसको होल्ड नहीं करते हैं और रिजेक्ट होकर नीचे आते हैं, तब प्रॉब्लम है। देखने लायक ये होगा कि रिजेक्शन कितना स्ट्रांग होता है। अगर रिजेक्शन ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो हम नीचे आएंगे, और नीचे आके अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं जो कि 21,966 का लेवल है, तो फिर चांसेस है वेरी हाई कि 21,800 का जो सपोर्ट लेवल है उसको हम ब्रेक कर देंगे, और फिर वो मार्केट्स के लिए और बुरा होगा। ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑन द अपर साइड 22,800 फॉर नाउ। अगर ब्रेक कर देते हैं तो फिर आ जाता है 23,200 का रेजिस्टेंस। सपोर्ट ऑन द लोअर साइड 21,800। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब बात करते हैं दूसरे चीज़ पे। एक और चीज़ है, वो ये है कि ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है,
तो 23,200 से पहले ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस काम करेगा, जो कि 23,000 के आसपास होगा। देखना है कि मार्केट्स कब तक इसके तक पहुंचता है, क्योंकि अगर इसको और एक्सटेंड कर लीजिएगा तो आपको फिर दिखेगा कि यहाँ पे भी 22, अगर मान लीजिए अगले 3-4 दिन 5-7 दिन में हम नहीं जाते हैं, तो फिर ये वाला जो जोन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन काम कर जाएगा, जो कि 22,800 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला चीज़, जिसका नाम है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी करंट प्राइस 48,497 रुपीज़ के आसपास है। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को, इसके बारे में हम बात करते आ रहे हैं। पिछले एक वीक में बैंक निफ्टी ने कोई ज़्यादा मूव नहीं दिया है। पिछले एक वीक में निफ्टी ने मार्केट को आउट परफॉर्म किया, बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। लॉजिकली इससे पहले बैंक निफ्टी कर रहा था, बट ऑल सेड एंड डन बैंक निफ्टी अभी इंटैक्ट है, अपने सपोर्ट को लेके कुछ भी ब्रेक नहीं किया है। लेवल्स टू वॉच फॉर ऑन द अपर साइड 50,000 का रेजिस्टेंस है मेजरली, क्लियर भाषा में बोल दूं तो। ऑन द लोअर साइड जो सपोर्ट है, अब एक छोटा सा सपोर्ट आपको यहाँ बनते दिख रहा होगा, इस लाइन को हम थोड़ा नीचे ले जाते हैं बिकॉज ये अच्छा सपोर्ट हो जाएगा। सो 47,900 से लेके 48,300 के बीच में एक ठीक ठाक सपोर्ट है, इसको आप मान लीजिए। इसको ब्रेक करते हैं, नीचे चले जाएंगे। नीचे कहाँ पे, 46,400 से लेके 46,900 के बीच में। ऊपर गए 50,400 को ब्रेक किए, तो फिर हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा बैंक निफ्टी पे बात करने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी बैंक निफ्टी पे कुछ मेजर स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं स्ट्रेंथ। हमने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था, सेक्टर्स टू वॉच फॉर, जो होल्ड कर रहा है मार्केट को, जिसमें हमने बैंक्स के बारे में बात की थी। और हमने ये भी बात किया था कि कौन कौन से मेजर बैंक स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रहे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, आपको वो वीडियो जाके देखना चाहिए। अगर आप वो देख लीजिएगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि बैंक निफ्टी क्यों स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो अगले वीक में स्ट्रेंथ शो कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे 3 सेक्टर्स चुने हैं जो पिछले वीक में थोड़ा सा बेहतर शो किए थे, और मुझे लगता है कि आने वाले वीक में स्ट्रेंथ कंटिन्यू कर सकते हैं। जो सबसे पहला सेक्टर है उसका नाम है मेटल्स। मेटल्स बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि वो काफ़ी स्ट्रेंथ है, काफ़ी मजबूत है। क्यों? आप क्लियरली देखिए इसके स्ट्रक्चर को, आपको बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर से ये बेहतर दिखेगा। मेटल्स ने अपना लो बनाना बंद कर दिया था जब निफ्टी नया लो बना रहा था। मेटल्स ने अपना लो बनाया 13 जनवरी को, जबकि निफ्टी ने अपना लो बनाया फरवरी महीने में, अभी से 3-4-5 दिन पहले। तो मेटल्स ने नया लो नहीं बनाया। निफ्टी के लो बनाने के बाद जो निफ्टी फरवरी महीना में गिरा है, मेटल्स फरवरी महीना में नहीं गिर के साइडवेज जाने लग गया। और उसके बाद जैसे ही निफ्टी ने थोड़ा सा बाउंस हो किया है, मेटल्स ने और एग्रेसिव बाउंस हो किया, और आप देख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, प्लस इस वाले ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया है। अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया है, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। सो ऑल सेड एंड डन, मेटल्स काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है। अगर मेरे से पूछिएगा तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स में मेटल्स दिख रहा है, क्योंकि उसने इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, प्लस इस सपोर्ट जो था इसको ब्रेक करके हम नीचे चले गए थे, इसको भी रीगेन कर लिया है। दो अच्छी बात है, कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं इस जोन को हम। तो मेटल्स बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स फॉर नाउ, हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाया था इस पर इंस्टाग्राम पे। जो दूसरा सेक्टर है वो है कमोडिटीज़ का। जब मेटल्स बाउंस करते हैं तो कमोडिटीज़ भी करती है, और आपको क्लियरली दिख रहा होगा कमोडिटीज़ इस ट्रेंड लाइन से निकलना चाह रहा है। बट ज़्यादा कंफर्मेशन कमोडिटीज़ का तब मिलेगा जब हम इसको ब्रेक करके ऊपर चले जाएंगे। अगर ऐसा होता है दोस्त, तो फिर ये अच्छी बात होगी। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा था इसको हमने यहाँ ब्रेक कर दिया था, बट इसको ब्रेक करने के बाद हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद ऊपर चला जाएगा, और वो हमें और इंडिकेट करेगा कि कमोडिटीज़ में और स्ट्रेंथ आ रहे हैं। तो ये भी दूसरा सेक्टर है। जो थर्ड सेक्टर है ये है फाइनेंस। फाइनेंशियल सर्विसेज भी स्ट्रेंथ दिखाया है, नया लो नहीं बनाया है फरवरी महीने में, जहाँ पे निफ्टी ने नया लो बनाया है। ये साइडवेज जा रहा था, पहले ही इसने अपना लो बना लिया था जनवरी महीने में। अब ऐसा लगता है कि ये ऊपर जाना चाहता है, क्योंकि ये टॉप से भी बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है। टॉप से निफ्टी ज़्यादा गिरा है, ये सेक्टर बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है। तो ये बैंक्स के साथ वन ऑफ द मेजर सेक्टर्स था जो पहले से आउट परफॉर्म करता रहा है, और मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि आने वाले टाइम में और कंटिन्यू करेगा। ट्रेंड लाइन टू वॉच फॉर, ये वाला ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं, मैंने इसलिए ड्रॉ किया ताकि आपको पता चले। अगर इसको ब्रेक करेंगे, इस रेजिस्टेंस को हम ब्रेक करके निकलेंगे, और चांसेस है कि हम फिर इस ट्रेंड लाइन, इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करें, तो इतने मूव आएंगे तो मूव करेगा। करना क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि दोस्त इन तीनों सेक्टर्स के इंडिविजुअल स्टॉक्स को जाके देख रहा हूँ। इनफैक्ट मैं पूरे मार्केट को स्कैन करूँगा, और जो मुझे अच्छा दिखेगा उसको मैं जाके खरीदने की कोशिश करूँगा। मैं नए पोजीशंस ऐड करने का स्टार्ट कर दिया है, जैसा कि आप जानते होंगे। स्विंग ट्रेड्स में हमने 1-2 पोजीशन ऐड किए हैं, उसके बारे में हमने इंस्टाग्राम पे डिस्कस किया है, इंस्टाग्राम लाइव पे भी डिस्कस किया है। अगर आप लाइव नहीं ज्वाइन करते हैं तो हर वेडनेसडे को 10:30 PM को हम लाइव करते हैं, वहाँ पे स्टॉक्स के बारे में हम बात कर सकते हैं सीधा नाम देके। ठीक है, तो ये रहा सेक्टर्स। अब बात करते हैं इंडिया विक्स की। तो इंडिया विक्स अभी 13.4 पे है।
क्लियरली इंडिकेशन है कि वॉलेटिलिटी नहीं है, मार्केट में डर नहीं है, सेंटिमेंट निगेटिव है बट लोग डर नहीं रहे हैं। वॉलेटिलिटी ऊपर जाएगी तो मजे आएंगे। मार्केट नीचे गया है लेकिन वॉलेटिलिटी ऊपर नहीं गई है, ये वन ऑफ दो रेयर टाइम्स होता है। नॉर्मली मार्केट जब नीचे जाती है तो वॉलेटिलिटी ऊपर जाता है। अब बात करते हैं और डिटेल्स की। तो एफ आई आज कंटिन्यूस 5 दिन बेचे ही हैं, सारी मेहरबानी कर रहे हैं अच्छे से बेचने की। ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ का वो बेचे हैं, तो कुछ भी दया मैं नहीं कर रहे हैं। सेबी जो नए चीफ आए हैं उनका एक स्टेटमेंट बेहतर है। वो स्टेटमेंट ये है कि वो सोच रहे हैं कि एफ से बात करेंगे, एफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये स्टेटमेंट काफ़ी सेंसिबल स्टेटमेंट है, अगर वो ऐसा करते हैं तो ये अच्छी बात होगी। मार्केट ब्रेथ की बात कर ले तो मार्केट ब्रेथ इंप्रूव हुआ है पिछले वीक के हिसाब से। पिछले वीक में देखिएगा हम 8% थे शॉर्ट टर्म में, अब हम 43% है शॉर्ट टर्म में। मिड टर्म 8% थे, 18% है, 6% थे, 10% है, 10% थे, 13% है। सो ओवरऑल इंप्रूवमेंट आया है, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा आया है, मिड टर्म में हल्का फल्का आया है। मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि हम और कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है। शॉर्ट टर्म में हम जा सकते हैं ऊपर, अभी न्यूट्रल जोन में आया है ये तो अभी तक ओवरसोल्ड जोन में है। सो हम बाउंस कर सकते हैं। कॉन्क्लूजन क्या है दोस्त? कॉन्क्लूजन बहुत सिंपल है, चार्ट्स की बात हो गई। कॉन्क्लूजन बहुत सिंपल है कि आपको अच्छे स्टॉक्स पे फोकस करना चालू करना है। मैं वो कर रहा हूँ। मैंने स्विंग ट्रेड में 2 नए स्टॉक ऐड किए हैं, आपको नाम पता होगा, मैं नाम नहीं बता सकता हूँ। एक स्टॉक का हमने पोजिशनल ट्रेड में स्टॉप लॉस लिया जिसका नाम सिम्फनी है, उसके बारे में हमने अपडेट किया है ब्रॉडकास्ट चैनल पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह अपडेट किया है। और एक नए स्टॉक को हम खरीदे थे जिसके बारे में हमने चार्ट ऑफ द वीक में वीडियो बनाया था। अगले वीक भी हम करेंगे, एक स्टॉक से निकलेंगे जिसका नाम मैं पहले से बता देता हूँ, उसका नाम जेएम फाइनेंशियल है। मैं बस उम्मीद कर रहा हूँ हल्का सा बाउंस कर जाए, उससे अगले वीक निकल जाऊंगा मैं, क्योंकि 2 स्टॉप लॉस हम बैक टू बैक ले चुके हैं। ओवरऑल अभी तक हम 4 स्टॉप लॉस ले चुके हैं और 5वां कार्ड्स पे है जो कि जेएम फाइनेंशियल है। 5 स्टॉप लॉस लेने का मतलब है कि रिकवरी करने के लिए मुझे 2 बहुत अच्छे स्टॉक्स के रिटर्न चाहिए, मिनिमम 40% अगर वो आ जाता है तो मैं रिकवर कर जाऊंगा। 3 प्रॉफिट मैं पैसा बनाने लग जाऊंगा, इतना ही सिंपल है। तो मैं वही कर रहा हूँ। स्विंग ट्रेड्स पे मैंने पोजीशन ऐड करना चालू किया है देखने के लिए कि मार्केट्स कैसा बिहेव कर रहा है, टेस्टिंग द वाटर्स। मैं पानी को टेस्ट कर रहा हूँ, पानी कितना गहरा है। अगर मार्केट सपोर्ट करेगा आई विल बी हैप्पी इनफ टू ऐड मोर, अगर नहीं करेगा स्टॉप लॉस लेके निकलूंगा। तो मैं यही कर रहा हूँ, एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ। आप जानते हैं कि मिड टर्म पोर्टफोलियो में 100% इन्वेस्टेड हूँ। स्विंग ट्रेड्स में कई थोड़े पैसे मैंने मिड टर्म में डाल दिए थे और थोड़े पैसे अभी बचे हैं मेरे पास, उनको यूज करना मैंने चालू किया है। तो देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करता है। यही थी टोटल कहानी दोस्त। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि मार्केट अगले वीक में क्या कर सकता है। इसका रिप्लाई कीजिएगा तो मुझे पता चलेगा कि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे थे, नहीं कीजिएगा तो मुझे लगेगा कि आप यहाँ तक नहीं देख रहे थे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।